जाने दो इसे, जाने दे, आजा, जाने दो, जाने दो। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अरे आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ पर, जंगली जीवन पर पीएचडी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भोजपुर ज़िला के ही रहने वाले हैं। आरा शहर के वार्ड नंबर 35 के निवासी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये पूरे देश के एक चर्चित नामवर साहित्यकार मधुकर सिंह के ये पोते हैं। ये वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन पर जो ये पीएचडी कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी आकर्षक है, जानकारी के लायक है। हम समझते हैं कि आपको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आज बरसात का दिन है, आप हर जगह देखते होंगे कि सांप वगैरह काटते हैं आज और लोगों की मौत होती रहती है। तो ये जंगली जीवन से संबंधित छोटी बिल्ली की प्रजाति जो होती है, जैसे बाघ, शेर, भालू, चीता और स्नेक यानी सांप पर पीएचडी करते हैं। हम इन्हीं से जानकारी लें कि कैसे सांपों से बचा जाए, कैसे जानवर मिल जाए अगर, तो हम उससे कैसे अपने आप को बचाव करें। आइए सबसे पहले हम इनसे थोड़ी परिचय लें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमन वर्धन हुआ। मेरे पिताजी का नाम अनिल कुमार सिंह उर्फ ज्योति कलश है, वो लॉयर है। और मेरे दादाजी जो साहित्यकार मधुकर सिंह थे, मैं उनका पुत्र हूँ। मुझे थोड़ा बचपन से इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि जब से मैं पढ़ रहा था कि वातावरण चेंज, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस फील्ड में मुझे पढ़ाई करने का बचपन से शौक़ था। और मैं इस बारे में जानना चाहता था कि सांप काटने से, सांप जो है, जंगली जानवर जो है, वो सब के ऊपर मुझे जानकारी करते हुए मैं डिस्कवरी चैनल देखता था, कैसे जंगलों। डिस्कवरी चैनल आप बराबर देखते? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही देखता था मैं। तो उसमें देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि यहाँ पे हम कैसे जंगलों के बीच कैसे लोग सरवाइव करते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, आदिवासी लोग थे पहले कैसे जीते थे, अब कैसे जीते हैं। तो वो सब चीज़ों में मुझे बचपन से रुचि थी। आप इस फील्ड में जैसे जाने के लिए किस तरह के पढ़ाई पढ़े, कहाँ कैसे किए, थोड़ा अपना एजुकेशन सफ़र को बताया जी। इस फील्ड में मुझे बीएससी तक तो मैंने बॉटनी ऑनर्स से करा, नॉर्मल बॉटनी ऑनर्स जो होता है। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं देखता था, तो मुझे पता चला कि इंडिया में भी इस कोर्स की पढ़ाई होती है। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि इतने सारे कॉलेजेस थे। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि कोटा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मार्च अप्रैल के टाइम में वैकेंसी आती है एडमिशन के लिए 20 सीटों के लिए। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। जी। तो अभी जिस तरह से आप पढ़ाई कोटा यूनिवर्सिटी में ली है, इस तरह से देश में कितने यूनिवर्सिटी है जो वाइल्ड लाइफ पर पढ़ाते हैं? देखिए, देश में जनरली 4 से 5 ही यूनिवर्सिटीज़ है। एक WII है और कोटा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक केरला साइड है। तो जनरली 4 या 5 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ की पढ़ाई हमारे लिए करा देती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी और भी यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए इस क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल। अभी आपका पीएचडी का विषय वस्तु क्या रहा? सांप और मतलब कैट, स्मॉल कॉस्ट, यही रहा? जी, देखिए, मेरा MSc जो वाइल्ड लाइफ से जब हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे लास्ट सेमेस्टर जो हमारा होता है वो एक मिनी पीएचडी टाइप सा होता है, जो डिसर्टेशन किया जाता है। तो उसमें डिसर्टेशन में मेरा टॉपिक था सांपों के ऊपर। और जो मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, डिसर्टेशन मेरी MSc कंप्लीट होने के बाद, तो कैट फैमिली के ऊपर है। अच्छा। हाँ, कैट फैमिली में जैसे टाइगर, लेपर्ड, स्मॉल कैट्स जितने भी आ गए, तो वो सब के ऊपर मेरा रिसर्च है। एनिमल बिहेवियर है, एनिमल ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब चीज़ हमारी टॉपिक के अंतर्गत आती थी। हाँ, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी हमारी टॉपिक में है। हम लोग बराबर मतलब पेपर में, अखबारों में देखते रहे, समाचार में, कि फलाने जंगल में या फलाने जगह पर बाघ ने मतलब इंसानों को मार दिया, हाथी ने मार दिया। तो आप जो उनके बिहेवियर पर आपने जो रिसर्च की है, उसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय क्या है, चूँकि आम लोगों को
जी। इससे थोड़ा सा अपने को समझे, जागरूकता हो। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए हम लोग बराबर सुनते हैं कि एनिमल ह्यूमन का इनकाउंटर हुआ जिसमें बाघ ने इतने मार दिए, बाघ यहाँ पे इस एरिया में आ गया। तो यहाँ पे गलती उन जानवरों की नहीं लगती जहाँ तक मुझे लगता है, उनकी तो नेचर है, क्योंकि जंगल को काटा जा रहा है उनका एरिया में, और उनके लिए खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सारे जो उनके शिकार होते हैं, जो वो खाते हैं, वो जानवरों की आबादी कम हो रही है, तो और जंगलों की कटाई बराबर हो रही है, तो उस एरिया में उसकी जो मार्किंग होती है हर जानवरों की, तो उनको हर चीज़ की दिक्कत हो रही है, तभी वो जंगल से बाहर आ रहे हैं। जो कि जनरली वो कोई भी जानवर वो बाहर इंसानों को नहीं पसंद करता है। हमारा जो एनकाउंटर होता है ह्यूमन का और जंगली जानवरों का, तो वो मजबूरी में उनकी होती है। जैसे पहली बात कि वो इंसानों पे हमला करते हैं क्योंकि उनको जहाँ खतरा महसूस होता है, या बच्चे दिए हुए हैं जंगली जानवरों ने, तो उनको खतरा फील करके वो अटैक करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब वो जो आपसी में टेरिटोरियल फाइटिंग होती है, उनमें आपस में टेरिटोरियल मतलब एक एरिया होता है हर जंगली जानवर का, उसमें फाइटिंग होती है। अगर किसी के दांत टूट गया तो शिकार नहीं कर पाएगा, तो इंसानों को, क्योंकि इंसानों को मारना बहुत इजी होता है जानवरों के लिए, तो खाने के लिए तो वो भी तो कुछ करेंगे, तो वहाँ पे वो इंसानों पे हमला करते हैं। और तीसरी बात ये आती है कि जो कोई जानवर अगर बूढ़े हो गए, जो शिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंसानों पे ऐसे कंडीशन में वो अटैक करते हैं। हाँ अटैक करते हैं। तो अब बाघ जैसे अगर मान लीजिए कि हम या सामान्य आदमी कोई जंगल में भटक जाता है, घूमने फिरने जाता है, और कोई जंगल में बाघ, चीता, भालू मिल जाता है, बहुत सारा ऐसा वाकया देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में इंसान क्या करे? जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, तो उसके लिए पहली बात कि जंगल हम लोग घूमने जाते हैं, तो जंगल तो देखिए घूमने की जगह है। हमारे यहाँ सरकार ने बहुत सारी नेशनल पार्क बना के रखी है, तो वहाँ पे घूमने के लिए हमारे लिए जीप सफारी का जो व्यवस्था किया हुआ है, और हाथी पे हम लोग जा सकते हैं। तो अगर आप जीप से उतरते हैं तो ऐसे कंडीशन में जानवर आप पे हमला करेगा, और जानवर आप पे हमला इसलिए नहीं करता आपके गाड़ी के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से भी बड़ा कोई जीव है, और उससे हमको खतरा नहीं है। जो नेशनल पार्क होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं इंसानों को देखकर, इसलिए ऐसे कंडीशन में वो हमला करने के फिराक में नहीं रहते। मतलब इंसान को देख के जानवर मतलब दूर हटना चाहते हैं। हाँ, इंसानों को पसंद नहीं करते वो जनरली, वो नहीं चाहते कि इंसान हमारे एरिया में आए या हम उनके एरिया में जाएं, वो कभी नहीं चाहते। या तो रास्ता भटक के जाते हैं, या फिर उनकी कोई मजबूरी होती है पानी के। देखिए जंगलों में वाटर बॉडीज़ की कमी हो गई, बारिश समय पे नहीं हो रही है, तो वहाँ पे पानी की खोज में, खाना की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह पे इम्प्लांट होने लगता है। हाँ। अच्छा, आपने अच्छी जानकारी दी बाघ और ये सब। आपने स्नैक पर भी कुछ किए हैं रिसर्च किए, तो आज जो है बरसात का दिन है, आप भी देखे होंगे कि हर जगह गांव देहात में सांप ने महिला को काट दिया, पुरुष को काट दिया, बच्चे को काट दिया। तो ये सांप का बिहेवियर आपके नज़र में क्या है? मतलब किस तरह से लोग बचाव करें और कैसे हम क्या करें बात सांप को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सांप के ऊपर, क्योंकि हमारे जो बिहार एरिया है, हमारा जो साउथ बिहार है, इस रीजन में तो सांप स्नैक बाइट का केस इतना ज़्यादा है, और सुविधा सही नहीं है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में एंटीवेनम। और पहली बात है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि झाड़ फूक पे जाते हैं, झाड़ फूक से कुछ नहीं होता। मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो झाड़ फूक में कभी नहीं जाए। थोड़ा सा हमको ये पहले बताइए कि सांपों की प्रजाति कितनी होती है? देखिए सांपों की तो हमारे देश में विषैला कितने होते हैं? 4000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं सांप की, जिसमें हमारे देश में जनरली मिलते हैं, जनरली 4 ही सांप विषैले होते हैं। जो कॉमन करैत हो गया, कॉमन कोबरा जिसको स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में करैत और कोबरा अलग है? बिल्कुल अलग है। अच्छा, दोनों का नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है। और जो कोबरा और करैत हमारे बिहार में, साउथ बिहार में जनरली कोबरा करैत मिलते हैं। और भागलपुर एरिया, वो जो पूर्णिया साइड है, तो वहाँ भी रसेल वाइपर और सॉय स्कल वाइपर भी कुछ केसेस ऐसा देखने को मिला है जो स्नैक बाइट केसेस है। और जनरली भारत में यही 4 सांप काटने से लोगों की मौत होती है। जैसे थोड़ा सा फिर से कोबरा, करैत और सॉय स्कल वाइपर और रसेल। हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए गेहूमन, क्या कोबरा को तो गेहूमन बोलते हैं, कोबरा को गेहूमन बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, और करैत को तो करैत ही बोलते हैं। और सॉय स्केल्ड वाइपर जो इसको हर जगह अलग अलग तरीक़े से बोला, जो हमारे बिहार में इधर जनरली नहीं मिलते और लोग नहीं पहचान पाते उसको, वो बाढ़ में बह के आ जाते हैं या
गंगा के तराई वाले क्षेत्र मतलब दो ही सांप जो है जनरली यहाँ पे कोबरा और करैत। कोबरा और करैत हमारे बिहार के लिए में मिलते हैं। तो उसमें काटने की कंडीशन बहुत सारी है। जैसे कोबरा है, कोबरा सबसे साई सांप है, सबसे साई। इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो अपना जंगलों में रहना चाहता है, चूहों को खाता है। और कोबरा ऐसे कंडीशन में एनकाउंटर में पीछे हटना भी नहीं चाहता, अच्छा, बिल्कुल। वो आपसे किस तरह के इनकाउंटर होंगे जैसे हमारी और उनकी भी, अगर उनको महसूस हो कि वो खतरा हो सकता है वहाँ पे कोबरा सांप को, जैसे हम लोग कोई जगह पे जा रहे हैं, अगर उसका एरिया है, वो आपको डराने के लिए हुड खड़ा करेगा, जैसे फन, जिसको हम लोग फन बोलते हैं, अपना हुड खड़ा करेगा। वो आपको पहले दूर से डराएगा। अगर आप फिर भी पास जा रहे हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में वो खतरा महसूस होने पे वो आपको बाइट करेगा। और कोबरा कंडीशंस की, कोबरा सांप सबसे समझदार सांपों में से एक माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा भी होती है हमारे समाज में। समझदार मीन्स मतलब? क्योंकि वो इंसानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना जल्दी नहीं चाहता है। अच्छा। वो आपको 40 to 70% फॉल्स बाइट करता है वो कोबरा सांप। फॉल्स बाइट मतलब आपको काटेगा, आपको बॉडी में हिट भी होगी, लेकिन वो अपना वेनम यानी कि जहर इंजेक्ट नहीं करेगा आपको बॉडी में, नहीं करेगा। वो आपको डराएगा और जहर बहुत सोच समझ कर, अगर इंजेक्ट भी किया तो कम करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, तब आप गुस्से में है, तब आप पे वेनम वो ज़्यादा इंजेक्ट करता है। अच्छा जी। तो वो कोबरा आखिर सुनते हैं कि घरों में घुस जाता है, तो ये किस परिस्थिति में देखिए अपना एरिया छोड़कर? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आप, ठीक है। कोबरा देखिए घर में घुसने की उसकी कंडीशन बहुत सारी है। जैसे जंगल तो है नहीं हमारे एरिया में, हमारे यहाँ जंगलों की कटाई हो रही है, घर बन रहे हैं, तो उनके लिए कोई हैबिटेट होना चाहिए। उनकी हैबिटेट है ही नहीं। जैसे हमारे साउथ बिहार में हमारा जंगल है कहाँ, बस खेती पड़ी है, खेत पड़ी है, और खेतों से वो उसको भी तो खाना पीना चाहिए, तो भी भटकते भटकते जंगलों से घरों में आ जाते हैं। और कोबरा करैत दोनों का हैबिटेट अलग है। कोबरा जैसे इंसानों से दूर भागता है, करैत वैसे इंसानों के पास आना चाहता है। अच्छा, वो क्यों? देखिए अभी बरसात के दिन है, जनरली जितने सांप होते हैं ठंड के दिनों में अपने बिल में चले जाते हैं वो 3-4 महीने के लिए, और फिर गर्मी होते बाहर आते हैं। तो जैसे बरसात के दिन है, गर्मी में वो निकलते हैं, बरसात के दिनों में सारे सांप अपना बिल से तो बाहर रहते हैं, दोबारा बिल में तो नहीं आते, तो अपना ठिकाना खोजते हैं बरसात से निकलने के लिए। तो बरसात में मौसम ठंडी हो जाती है, तो करैत सांप का क्या नेचर है, उनको गर्मी चाहिए होता है, वो इंसानों के बीच रहना पसंद करते हैं। ऐसे जैसे आप बेड पे सोए हैं तो आपके बेड पे आ जाएगा, उसको इंसानों के शरीर से गर्मी महसूस होती है, तो आपके बॉडी में सट के रहना चाहिए। अगर आपका हाथ या पैर लग जाता है ऐसे कंडीशन में वो काट लेता है आपको। और कोबरा को करैत को साइलेंट किलर कहा जाता है हमारे यहाँ। साइलेंट किलर यानी कि आप सोए हैं, आपको काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा, मच्छर काटने जैसा फील होगा, ऐसा करैत सांप है। और उसकी निशान भी मच्छर काटने जैसा होगा। और काटे हैं, आप सोए हैं तो सोए रह जाएंगे, सोए रहेंगे तो सोए रह जाएंगे। वो अपना ये मतलब जो पॉइजन है वो इंजेक्ट कर देता है फर्स्ट ही बार में। हाँ, वो काटा मतलब इंजेक्ट किया है। अच्छा। करैत का ये नेचर है। और करैत जो भी काटता है तो झाड़ फूक से लोग नहीं बच पाते हैं, नहीं बच पाते। जो भी बोल रहे हैं कि झाड़ फूक से ये बचा ली, तो कोबरा के काटे हुए जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बच जाते होंगे, जो जहाँ कोबरा ने वेनम इंजेक्ट नहीं किया हो उस कंडीशन में बच जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दर्शक को बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ पास है तो आप कहीं भी सोइए। जैसे खेतों में काटने से मैंने यहाँ पे रिसर्च किए थे, इस एरिया में डाटा निकाला था जब मेरा डिसर्टेशन था, तो वहाँ पे देखा था कि खेतों में लोग सोए हुए हैं, कुछ मचान टाइप से हमारे यहाँ बनाते हैं, उस पर सोए, उस पर काट लिया। तो ऐसे कंडीशन में मच्छरदानी का उपयोग करें हो तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। घर पे साफ़ सफाई रखें, ऐसे कंडीशन में करैत नहीं आता। वो करैत हमेशा रात को ही निकलता है। अच्छा। हाँ, नॉकटर्नल होता है वो। नॉकटर्नल लोग सोने के पहले सब चीज़ को जांच कर ले, इंसान उसको हाँ, सोने से कपड़ा पहले बिछावन वगैरह, हाँ, ये सब जांच कर ले। और ज़मीन पे ना सोए बरसात के दिनों में। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं सांप काटने के। अभी मैंने यही बक्सर का केस देखा था, 3 लोगों को एक ही सांप ने काटा, करैत ने, ज़मीन पे सोने के कारण। तो ऐसे अपने घर के साफ सफाई रखें और ज़मीन पे ना सोए, नहीं सोए। जी बिल्कुल, मच्छरदानी का उपयोग करें ऐसे कंडीशन। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को कोई सांप काट ही ले
तो उसको इलाज के लिए कितने टाइम का समय चाहिए? देखिए जनरली कोई भी सांप भारत में काटता है जी। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि ये सांप काटा तो इतने देर में हमें बच नहीं पाएंगे। जनरली 4 घंटे टाइम होते हैं, जिंदा इंसान रह सकता है। 4 घंटे? 4 घंटे जिंदा रह सकता है। अच्छा, मतलब करैत भी काटे तो? हाँ, करैत भी काटे तो, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कितने हाइपर नहीं होना है सांप काटने पे। हाइपर मीन्स? हाइपर मीन्स जैसे सांप काटा तो आदमी बेचैन हो जाता है, तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन और फास्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मल रहना है। और हमारे बिहार में जनरली हम लोग देखते हैं कि जहाँ सांप काटता है तो वहाँ रस्सी से बांध देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं, ये रस्सी से बांधना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं कि शरीर में पूरा इंजेक्ट नहीं कर जाता नहीं, है। ऐसे ये गलत धारणा है कि रस्सी से बांध। अगर रस्सी से बांधे ना तो आपका इतना दूर का जितना पार्ट में, जैसे हमारे पैर में काट लिया, हम ऊपर में रस्सी से बांधे, इतना दूर का एरिया आपको काटना पड़ सकता है पूरा। यहाँ पे उस इस एरिया को ही काटना पड़ सकता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जहर पूरा उस एरिया में ही भर जाएगा। आपको जैसे सांप काटा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जनरली जो गर्म पट्टी होता है, ये काट छाट, ये सोच, बहुत लोग बोलते हैं कि काट दिए तो वहाँ से जहर निकाल दिया, तो ऐसे भी कुछ भी नहीं होता। काट के आपका ब्लड में वो इंजेक्ट किया ना, तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे हुआ तो वो तो बॉडी में आपको पहुंचेगा ही, वरना सर्कुलेशन होना तो इस बॉडी को पैरालाइज कर देगा। तो गरम पट्टी होता है कि थोड़ा लंबा करके भेजा, जैसे पैर में काटा तो जांघ तक गरम पट्टी को ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब टाइट बांधे लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं बांधे, कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो वेनम है, जहर है, वो आपके बॉडी में इतना एरिया में ही धीरे धीरे हो। अगर इतना ही एरिया में अगर हम बांध देते हैं तो सारा वेनम तो इतना ही में ब्लॉक हो जाएगा आपका ना, इसे पार्ट को आपको काटना पड़ सकता है। तो सबसे पहला बात है कि पैर को ज़्यादा हाथ पैर ना चलाए, उनको ऐसे कंडीशन में लेकर जाए और उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचाए। हर हॉस्पिटल में एंटी वेनम होते हैं। जो हमारे यहाँ जो एंटी वेनम बनते हैं, करैत का जहर, कोबरा का जहर, सॉय स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर, ये चारों सांपों का जहर को मिक्स करके उसमें एंटी वेनम होते हैं। सीधे सारे को एक ही एंटी वेनम होते हैं जो आपको एंटी वेनम दिए जाएंगे, आप ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा कंडीशन है आपके बचने का। अगर आप हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर जाते हैं तो 80% चांसेस है आपके बचने का, जान बचने का। आप सांप काटते हैं तो उनको जहर कौन सा मतलब है, कैसे होते हैं, और उसको कैसे पहचाना जाए कि वो किस सांप ने काटा है? क्या प्रकार होते हैं उसके? जी, जनरली हमारे एरिया में करैत और कोबरा, जो कि गेहूमन और करैत जो हमारे भाषा में बोला जाता है, वो काटते हैं। तो करैत और कोबरा अगर आपको काटता है तो आपके बॉडी में बहुत करंट जैसी होगी, बहुत झटका लगेगा कि जैसे आपको पता चल जाए कि मुझे कोबरा ने काटा है, सांप ने काटा है। और जो यहाँ तक करैत की बात है, वो तो काटेगा तो पता नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन आपके बॉडी में आपको सर दर्द होना शुरू होगा, मसल्स पेन, मांसपेशियों में बहुत दर्द होने लगेगा, घुटना में, जोड़ों में दर्द होने लगेगा। जैसे दोनों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होते हैं। अच्छा। जो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं और नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करते हैं। आपका बॉडी अनबैलेंस होने लगेगा, आँख बंद होने लगेगी, अंधापन आने लगेगा आँखों के नीचे, तो ये सब चीज़ें फील होने लगती है। सर दर्द होने का जोड़ों से, आपको उल्टी होने लगेगी। तो ये जनरली ये सब काटते हैं। और सॉय स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, ये फैमिली हेमोटॉक्सिक जहर होते हैं जो खून को थक्का बना देते हैं आपको। तो मतलब ये कौन सा, धामिन तो नहीं है? नहीं, धामिन नॉन वेनेमस स्नेक है। अच्छा। उसमें जहर नहीं होता है। जहर नहीं, देखिए जहर भी बहुत तरीके, इसको जहर नहीं बोल सकते, ये वेनम इसको बोलते हैं। वेनम का मतलब ये जो सांप जो काटता है, ये हाईली प्रोटीन है। इतना प्रोटीन है कि वो हमारे बॉडी उतना सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जो इनके एंटी वेनम बनते तो इनके जहर से ही बनते हैं। मतलब जो धामिन सांप है, नहीं, धामिन की नहीं बात कर रहे हैं, कोबरा और करैत की बात करें। धामिन जहरीला सांप नहीं है। वो हमारे समाज में अंधविश्वास है कि धामन, अभी हम अपने गांव में रहते थे तो ये सुनते थे कि एतवार मंगर के काट दी, पूंछ से मार दी तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जो कि ऐसा जनरली होता नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास जहर नहीं है, अगर आप उसको खतरा तो वो तो पूंछ ही चलाएगी ना भाई। काटने के तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन उसको पता है कि ऐसे, आपको पता है कि धामन कुछ नहीं, तो वो पूंछ से चलाती है। बड़ी होती है तो पूंछ चला देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है हमारे समाज में। बहुत सारे अपने गांव में बचपन से भी देख रहे हैं कि सांप काटने के बाद लोग ये मंदिर, ये दरगाह वहाँ लेके जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, नहीं जानी चाहिए। वो उनका मौत का कारण बन सकती है। अच्छा।
बिल्कुल, हम आस्था का सम्मान करते हैं उनका, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप सीधे हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल में जब आप ठीक हो जाते हैं तो फिर जाइए आप वहाँ। जाइए वहाँ आपकी आस्था है कैसा, वहाँ एक कहीं पे मंदिर भी मैंने सुना है यहाँ पे कि सांप काटते हैं तो सीधे वहाँ पे लेके जाते हैं, पता नहीं कोई जिला है, हाँ। बलिया जिला, कि वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे और क्या अंधविश्वास फैला दिया गया है कि जूठा करके मतलब है बिना इलाज करे ले। हाँ। तो ऐसा कंडीशन में कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? हाँ, तो बिना इलाज- विश्वास का ये कारण है। बिल्कुल अंधविश्वास के कारण है। मैं तो वहाँ कभी गया नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि लोग बच जाते हैं कि जिंदा बाबा, लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लगता है मुझे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाकर डेथ हो जाते होंगे, क्योंकि करैज जो हमारे समाज में काटता है, तो करैज का नेचर ही ऐसा है कि वो काटा तो आपको वेनम इंजेक्ट करेगा ही करेगा, और हाईली अमाउंट में करता है। उसके जितना ग्लैंड में होते हैं वो सारा वेनम इंजेक्ट कर देता है वो आपको बॉडी में। और जो भी बच जाता है या तो नॉन वेनमस स्नेक के काटने वाले लोग होंगे, या फिर कोबरा, बहुत लोगों का मुंह से सुना है कि ह्यूमन कटले रहे और हम बच गए हैं। तो कोबरा को जैसे मैंने बोला कि 40 to 80% वो फॉल्स बाइट करता है, अच्छा, काटेगा लेकिन आप में वेनम इंजेक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में वहाँ पे आप बच जाते हैं। बच जाते हैं। हाँ, सांप काटता है तो सीधे हॉस्पिटल जाइए, डरे नहीं, सीधे हॉस्पिटल जाइए। जितना डरेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और उतनी जल्दी आपकी मौत का कारण वो चीज़ बन सकती है। जी बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे कि क्या आप सांप को देखकर पहचान जाएंगे, ये आप पकड़ लेते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सांप को देख के तो पहचान, इतनी पढ़ाई करने के बाद तो पहचान तो पाते ही हैं कि कौन सा सांप है, कौन वेनमस है, कौन नॉन वेनमस है। तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि टीवी पर देखकर और सांप को पूंछ से ऐसे पकड़ लेते हैं कि जो कि ये बहुत गलत धारणा है लोगों में, क्योंकि आप बिना ट्रेनिंग के ये आप नहीं कर सकते। हमने भी ट्रेनिंग की है, हम भी पकड़ सकते हैं ऐसे कंडीशन में सांप हो, लेकिन हमारे पास एक हुक होती है, एक स्टिक होती है। बिना हुक के सांप को हाथ लगाना बहुत खतरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपके घर में सांप दिख रही है तो आप वन विभाग को कॉल कर सकते हैं या हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम रेस्क्यू कर सकते हैं सांपों को अच्छी तरीके से। हैंडलिंग, हम लोगों ने हैंडलिंग की भी पढ़ाई की। सांप पकड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल पकड़े हुए। हाथों से हम लोग नॉन वेनेमस को पकड़ सकते हैं, वेनेमस सांपों से खतरा ना होने के कारण हम लोग स्टिक से पकड़ सकते हैं। हाँ, हमारे दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है। आम लोगों को अपने फील्ड में आने के लिए क्या सलाह देंगे नए युवाओं को? जैसे कि उन्होंने जो अगर इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो चाहते हैं कि तो वो पहले गूगल पे जाए। इस फील्ड में सारे डाटा अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पे जाए, सर्च करें कौन कौन से कॉलेजेस हैं वाइल्ड लाइफ से संबंधित। हाँ, वाइल्ड लाइफ से संबंधित, और इस फील्ड में जाके उसमें सर्च करें, उसमें फॉर्म अप्लाई करें, एडमिशन लें, और उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई करें उसमें, और ज़्यादा कोशिश करें कि जानने को, नेचर के बीच में रहने को, नेचर में लोग कैसे रहते हैं, जानवर कैसे सरवाइव करते हैं। तो जितना आप जंगल के बारे में जानेंगे उतना आपके लिए कम होता है। जी बिल्कुल। आपसे बहुत अच्छी जानकारी दी है। सांप और कई कैट प्रजाति के जो बाघ शेर होते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए। दोस्तों आप लोगों को ये अमरवर्धन जी के विचार और इनके सलाह कैसे लगे, अगर आपको भी अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।